Assalamualaikum. Today is 6th July 2024. आज इन तीन एडिटोरियल्स को हम लोग रिव्यू करेंगे। उनमें फर्स्ट है गेविंग सोशल मीडिया, सेकंड है बैलूनिंग बिल्स और थर्ड है लेबर्स लैंडस्लाइड। आज जो हमारा एजेंडा है उसमें सबसे पहले एनालिसिस है। हम हर एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इन एडिटोरियल्स में जो वोकेबलरी से रिलेटेड मुश्किल वर्ड्स आएंगे हम उनको देखेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम उनको देखेंगे और जो पाक अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे हम उनको देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ जो कि है अबाउट गैगिंग सोशल मीडिया। इस आर्टिकल का वो क्या कहता है। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गैग से क्या मुराद है। गैग से मुराद है किसी इंसान के मुंह के ऊपर इस तरीके से कपड़ा बांध देना और उसे खामोश करा देना। तो गैगिंग सोशल मीडिया से क्या मुराद होगा, सोशल मीडिया को खामोश करा देना। इस आर्टिकल में गैगिंग सोशल मीडिया की बात जिस पर्सपेक्टिव में हो रही है वो है अबाउट मुहर्रम। अभी मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम की हिस्ट्री ये रही है कि इसमें सेक्टेरियन वायलेंस या कन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान में है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारी पंजाब की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली लिखा है, एक लेटर लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और उस लेटर के अंदर ये सजेस्ट किया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स जो कि फॉर्मर ट्विटर था उनको शट डाउन कर दिया जाए 5 दिनों के लिए। अब ये उन्होंने क्यों लिखा है, उसकी पहली वजह ये है कि जो हेट स्पीच है वो फैलती है इन दिनों में। वो कैसे फैलती है कि जो रिलीजियस क्लरिक्स है जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर वो ये बात कर देते हैं अगर हमसे अगेंस्ट जो दूसरी फैक्शन है, जो दूसरा सेक्ट है, उसके अंदर कोई बात ठीक नहीं है, तो लोग उनकी बात पे बड़ा अमल करते हैं और काफ़ी बार लोग वायलेंस पे उतर आते हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सोशल मीडिया को ही बंद कर देते हैं, उससे इस चीज़ का मौका ही नहीं रहेगा। सेकंड चीज़ जो उनके नज़र में थी वो सेक्टेरियन वायलेंस था, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये सजेशन दे दी कि सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। उनकी सजेशन को हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, क्या जो सजेशन उन्होंने दी वो एक वायबल सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में कहा जाता है कि इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। इस बार हम सोशल मीडिया बंद कर देते हैं और उससे जो हमारा वायलेंस है, जो सारे मसले हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। इससे क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि इन फ्यूचर ऑन मल्टीपल टाइम्स हम इसी चीज़ को दोहराएंगे। हम बार बार सोशल मीडिया को बंद करेंगे और उससे अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरह के मामलात में उसको ठीक करेंगे, लेकिन ये ठीक तरीका तो नहीं है। ये पॉजिटिव प्रेसिडेंट नहीं, ये एक नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट होगा। इससे क्या नुकसान होगा, इससे पहला नुकसान तो ये होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान का भी जो चैप्टर 1 है उसके अंदर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के लोगों को दिया गया है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सेकंड क्या होता है, सेकंड बिजनेस के लॉस होते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी कमाई सोशल मीडिया से आती है, जो फेसबुक और यूट्यूब से कमाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया से होती है। बहुत से क्लॉथिंग के ब्रांड हैं, बहुत से और डिफरेंट फूड के ब्रांड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू जिनके काम चल रहे हैं। आप जब सोशल मीडिया बंद करेंगे तो वो सारे काम बंद हो जाएंगे और ओवरऑल आपकी इकॉनमी को भी नुकसान पड़ेगा। तो जब हम ये सारी चीज़ देख लेते हैं कि हमारी हुकूमत ने जो सजेशन दी है उसकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो हम एक वे आउट पे पहुंचते हैं कि आखिर ये मसला तो रियल मसला है, इस मसले का हल किस तरीके से होना चाहिए। उसमें नंबर 1 आता है हमारा, हमें लेस ड्रैकोनियन मेथड्स यूज़ करने चाहिए। हमें ऐसे मेथड्स नहीं यूज़ करने चाहिए जिसमें हम मुल्क में सस्टेनेबिलिटी या हम वायलेंस से तो बच जाए, लेकिन उसके नतीजे में हमें क्या देना पड़े, हमें अपना एक फंडामेंटल राइट जो है उसको
फॉलो करना पड़े। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, हमें लेस ड्रैकोनियन मेथड यूज़ करने पड़े। हमें हुकूमत को इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच होने भी अपनी विजिलेंस और मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ओवरऑल पुलिसिंग, आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी इतनी हर चीज़ पे नज़र हो कि इस तरह का कोई मामला हो ही ना सके। और अगर कभी हो भी जाता है तो आप फिर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि जिन्होंने उसको किया आप उन्हें पकड़ें। जब आप पकड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो काम नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। थर्ड क्या है? थर्ड है रिकॉर्ड ऑल मजालिस एंड सबमिट टू रेलिवेंट पुलिस स्टेशन। आप तमाम मजालिस को रिकॉर्ड करें और जो भी मजलिस होनी है हर मजलिस को आपने अटैच किया हो किसी पुलिस स्टेशन के साथ। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी चीज़ गलत होगी उसको बाद में केस कर दिया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन को पता है कि हम इस मजलिस को देख रहे हैं। उनमें से किसी एक मजलिस में वायलेंस हो गया तो इन फ्यूचर पुलिस सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा और जो भी मसला हुआ होगा उसमें जो उसके कसूरवार होंगे उनको जब सज़ा मिलेगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी और नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें फिर रिपीट नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला आर्टिकल गेमिंग सोशल मीडिया कंप्लीट हो जाता है। इसमें मुहर्रम के पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें जो एक बेसिक न्यूज़ है वो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि हमें सोशल मीडिया की साइट्स आप बंद करने दें। उसके बाद डिस्कस किया गया है कि क्या ये तरीका ठीक है या गलत है। तो ऑफ कोर्स ये तरीका गलत है क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिज़नेस के राइट्स लोगों के कर्ब होते हैं और अगर आपने सही तरीके से करना है तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में लेस ड्रैकोनियन मेथड्स को आप यूज़ करते हैं। आप लोगों पे विजिलेंस ज़्यादा करते हैं। मुहर्रम के पर्सपेक्टिव में आप हर पुलिस स्टेशन को किसी न किसी मजलिस के साथ अटैच कर देंगे और वहाँ पे जो कुछ होगा आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर इन फ्यूचर उस मजलिस के थ्रू कोई वायलेंस होता है तो आप उसको ट्रेस बैक करके जो उसके परपिट्रेटर्स होंगे आप उनको पकड़ लेंगे और इस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल है बैलूनिंग बिल्स। ये मसला भी हर पाकिस्तानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलूनिंग बिल्स क्या है? बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, इनको कोई स्टॉप नहीं लग रहा और ये दिन ब दिन लोगों की बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। अब जब बिजली के बिल लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं तो क्या होगा? प्रोटेस्ट होगी, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ पर डिस्कस किया गया है कि एक सेकंड साइकिल स्टार्ट हो रहा है नेशन वाइड प्रोटेस्ट का इस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस के राइज के अगेंस्ट। और ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो रहा है? इस वजह से स्टार्ट हो रहा है कि नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक हेयरिंग है मंडे को। कोई भी डिसीजन जब नेपरा ने लेना होता है तो उससे पहले एक हेयरिंग होती है जिसमें लोगों को सुना जाता है। ये हेयरिंग किस लिए हो रही है? ये हेयरिंग इसलिए हो रही है कि एक नया प्रपोज़ल दिया गया। नया प्रपोज़ल ये दिया गया है कि 700 बिलियन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनसे 700 बिलियन टैक्स में और इकट्ठा करना है बिजली के बिलों के थ्रू। जब अब ये किया जाएगा तो न्यू टैरिफ, लोगों पे न्यू टैरिफ्स लगाए जाएंगे, बिजली का बिल और बढ़ जाएगा। ये टैरिफ्स ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वजह है आखिर कि पहले इतना बिल हो चुका है और अब और किया जा रहा है? आईएमएफ की रिक्वायरमेंट। अगर आपने आईएमएफ से अगला लोन लेना है तो ये सारे टैक्सेस लगाना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपने इस लोन में कह दिया है कि जब आप इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर आपको नेक्स्ट लोन दिया जाए। तो अब जो गवर्नमेंट है वो भी मजबूर है, आईएमएफ का ये प्रेशर है। तो अब 5 रुपये अगले महीने से यूनिट की प्राइस और बढ़ जाएगी। सबसे पहले वो इस इशू को बताता है कि किस तरह बिल बढ़ रहे हैं, फिर किस तरह एक और प्रोटेस्ट होने वाली है, फिर वो नेपरा की हेयरिंग के बारे में बताता है कि वो जो 700 बिलियन नया इकट्ठा करने का प्लान है उससे पहले वो हेयरिंग कर रही है। लेकिन इस हेयरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा लोगों को क्योंकि ये आईएमएफ की डील में ये चीज़ ऑलरेडी तय हो चुकी है। लोग जो मर्जी कहें पैसे बढ़ाए जाएंगे, टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। जब वो ये बता देता है कि 5 रुपये बढ़ जाने हैं यूनिट की प्राइस, उसके बाद आता है कि पाकिस्तान में तो हीट वेव्स चल रही हैं, जून और जुलाई का महीना सख्त गर्मी, जिसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर लोगों का यूजेज इंक्रीज़ हो जाएगा, लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें।
इसके बाद वो सवाल करता है कि क्या लोग ये जो इतना ज़्यादा बिल है इसका प्रेशर क्या लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये सोचने की बात है और इसका एक जनरल आंसर बनता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी 2019-20 से 22 से स्टेगनेंट जा रही है। कोई ख़ास पाकिस्तान की इकॉनमी ने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। तो फिर थोड़ी सी वो बात करता है एंड में वे आउट के बारे में। इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम में वे आउट क्या है? इसमें वे आउट है थेफ्ट। कुंडा लगाया जाता है। कुंडा लगा के जो लोग मुफ्त में बिजली यूज़ करते हैं उनके पैसे फिर आम आवाम भरती है। हमारी 17% जो इलेक्ट्रिसिटी है, 17% वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो जाती है और उसके पैसे आम आवाम को भरने पड़ते हैं। उसके बाद लाइन लॉसेज, एक 17% हमारी चोरी हो जाती है, बाकी 17% हमारी लाइन में लॉस हो जाती है, ट्रांसमिशन के दौरान लॉस हो जाती है। इन दोनों चीज़ों का जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो कौन है? वो हमारी डिस्कोज है। डिस्कोज की वजह से ये हो रहा है ना। डिस्कोज थेफ्ट को रोकती हैं। वो थेफ्ट को क्यों नहीं रोकती? क्योंकि वो मिली हुई है उन लोगों के साथ, वो उनसे पैसे लेके उन्हें बिजली चोरी करने देती हैं। सेकंड, जब वो बिजली चोरी होने देती हैं तो उससे डिस्कोज कुछ कमाती नहीं है। जब डिस्कोज कुछ कमाती नहीं है तो वो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस को अपग्रेड नहीं कर सकते। जब हमारी ग्रिड स्ट्रक्चर अपडेट नहीं होता तो इससे लाइन लॉसेज होते हैं। 40% इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग वैसे ही लूज़ कर देते हैं, ना उनके बिल जमा होते हैं ना वो हमारे तक पहुंचती है। तो वो जो ज़ाया हो जाती है वो कौन पे करता है? वो हुकूमत नहीं पे करती, वो आम आवाम पे करती। तो ये बर्निंग बिल्स आर्टिकल था। अब चलते हैं आज के तीसरे आर्टिकल की तरफ, लेबर्स लैंडस्लाइड। इस आर्टिकल में वो क्या कहता है? इस आर्टिकल में ज़्यादा चीज़ें जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको यूके के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में होना चाहिए। तो इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, इसमें जो बातें हुई हैं उनको अटैच करते हैं, थोड़ा सा रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज और उनको इकट्ठा करके पढ़ते हैं। लेबर्स लैंडस्लाइड इस आर्टिकल का नाम है। उसका मतलब ये है कि लेबर पार्टी जो यूके के अंदर, जो ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी है, वो इलेक्शन जीत गई है और जीती भी लैंडस्लाइड विक्ट्री से है। मतलब उसने काफ़ी मार्जिन से दूसरी पार्टी को हराया है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आजकल चल रहा है, तो करंट अफेयर में हमें ये पता होना चाहिए कि यूके के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है। एक वहाँ पे लेबर पार्टी है और एक वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरा, यूके के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और एक हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स को लोग इलेक्ट करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्शन के बाद आगे पीएम को इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे नेशनल असम्बली इलेक्ट करती है पीएम को, इसी तरह वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्ट करते हैं। अब इस आर्टिकल में जो बात हो रही है वो 4 जुलाई की हो रही है। 4 जुलाई 2024 को क्या हुआ है? 4 जुलाई 2024 को यूके के अंदर एक इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चेंज आई। लेबर पार्टी 14 साल के बाद जीती है। 14 साल के बाद लेबर पार्टी जीती है। इससे पहले 14 साल से यूके में कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत कर रही थी और उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है। 400 सीट्स जीते हैं अब। और उनका नया जो पीएम है वो है कियर स्टारमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए कि अभी जो यूके का नया पीएम आया है उसका नाम है कियर स्टारमर। तो इस आर्टिकल में वो यही बता रहा है कि यूके में इलेक्शन हुए हैं जिसमें 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का रूल ख़त्म हुआ है और एक नई पार्टी आई है। कंजर्वेटिव पार्टी का रूल क्यों ख़त्म हुआ है? उसकी वजह यह है कि जो ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट के बाद से यूके की गवर्नमेंट स्टेबल रही ही नहीं है और वहाँ पर बहुत से मसले हैं। पहले बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद लिज ट्रस आती है, वो अपना एक प्लान दे के आती है, फिर वो फेल हो जाती है, फिर ऋषि सुनाक आता है, फिर वो फेल हो जाता है। तो इस आर्टिकल के एंड में जब उन्होंने ये बता दिया कि अब लेबर पार्टी जीत गई है तो थोड़ा सा उन्होंने नज़र डाली कि टोरीज़ कहा जाता है कंजर्वेटिव पार्टीज़ को। कंजर्वेटिव पार्टीज़ का एक और नाम यूके में टोरीज़ है। ये भी करंट अफेयर के लिए या जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल है। तो कंजर्वेटिव पार्टी का डाउनफॉल किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि यूके में ब्रेग्जिट के बाद से इकनॉमिक इनइक्वालिटी चल रही है। यूके का जो हेल्थ सिस्टम है वो एक डिक्लाइन पे है और यूके में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक क्राइसिस चल रहा है। दूसरा, जो गज़ा वार है उसके अंदर भी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो थोड़ी इसराइल के साथ थी और वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट पैलेस्टीनियन पीपल के साथ है।
तो अब एक नई पार्टी यूके में आ चुकी है जिसमें कायर स्टारमर उनके पीएम बन चुके हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस किया गया कि किस तरह लेबर पार्टी 14 साल बाद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके यूके में गवर्नमेंट में आई है, और उसके आने की वजह यह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी पहले रूल कर रही थी वो इफेक्टिव रूल नहीं कर रही थी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के एडिटोरियल्स के एनालिसिस करेंगे फिर।